नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट के खास कार्यक्रम वाद संवाद में। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए खबर फर्स्ट के एडिटर इन चीफ आशुतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, देवेश चंद्र ठाकुर के एक बयान से बिहार की सियासत में काफ़ी हलचल हो गई है और अब ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में आने वाले समय में फेरबदल होने की संभावना है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार हमेशा, सबसे पहली बात, राजनीति जो है संभावनाओं की चीज है। संभावनाएं बहुत लोग लगाते हैं कि ऐसा बोलने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बोलता कौन है। और आज के डेट में देवेश चंद्र ठाकुर जदयू में कहाँ है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये उनकी कोई भी बयान दिए हो, व्यक्तिगत बयान हो, पार्टी से किसी भी पार्टी, जदयू को उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात बिहार की राजनीति की, तो खासतौर पे लोग कह रहे हैं अभी बहुत सारी चीजों को लेकर कयास लगाया जा रहा है सियासी गलियारों में। लेकिन आपको क्लियर कर दें कि एनडीए में जो भी अभी है घटक दल, वो कम से कम 1 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है। 1 साल बाद होगा, और जब भी होगा बिहार की राजनीति में कुछ भी, तो सबसे पहले खबर फर्स्ट बताता रहा है और हम बताते रहेंगे। लेकिन सर, जिस प्रकार से वो लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं और हाजीपुर में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी और आरजेडी के बाद बोला कि आप इशारा समझिए, तो ये किस इशारे की बात हो रही है सर? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर को जहां तक हम जानते हैं, उनका लालू प्रसाद यादव से घनिष्ठता है, व्यक्तिगत संबंध है। और आप पूरे बयान को देखिए तो उन्होंने क्या बोला है कि मेरा व्यक्तिगत संबंध है लालू प्रसाद यादव से, और आज से नहीं, 20 साल पहले से है। तो उन्होंने उस समय भी चुनाव लड़ने में मदद की, जब लालू प्रसाद यादव पीक पर थे। तो उस समय से देवेश चंद्र ठाकुर का लालू प्रसाद यादव से संबंध है। तो भैया, किसी का निजी संबंध अलग चीज है, लेकिन गौर करने वाली बात कहां है कि इस चुनाव में जो उन्होंने कहा कि बीजेपी और जदयू मेरे साथ थी कि नहीं, इस पे संशय है। इसका मतलब यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर ना ही बीजेपी के भी क्लोज हैं और ना ही जदयू में उनका कोई मतलब मान आदर हो रहा है। बिहार, अगर हम बिहारी भाषा में कहें तो पार्टी में कोई औकात नहीं दिख रहा है अभी तत्काल। तो ये भी संभावना है, जरूरी नहीं है कि जिसका अभी अस्त है उसका कल उदय होगा कि नहीं। कुछ दिन पहले ललन सिंह का भी यही लोग कह रहे थे कि ललन बाबू अब नीतीश कुमार के करीबी नहीं है। उस समय भी हम कहे थे कि ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी थे, हैं और रहेंगे। तो देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पे जो भी कयास लगाएगा वो व्यक्तिगत देवेश चंद्र ठाकुर पे भी तो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। ऐसे अगर हम बात करें तो बीजेपी के जदयू के कई प्रवक्ता भी देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ बोल चुके हैं, लेकिन क्या कोई जदयू का शीर्ष नेतृत्व बोला है? नीतीश कुमार कुछ बोले हैं, ललन सिंह कुछ बोले हैं? तो ये सोचने वाली बात है। और क्या बोले, मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से बड़ा बहुत कम लोग हैं। लालू प्रसाद यादव के बाद अगर कोई है तो नीतीश कुमार हैं, और जब तक वो है तब तक किसी की दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन सर, देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान के बाद देवेश चंद्र भविष्य की ओर क्या इशारा कर रहे हैं? भविष्य में क्या होगा? भविष्य तो वो अपना खुद नहीं जानते, वो क्या इशारा करेंगे। उनका भविष्य अभी कुछ खुद उनको नहीं पता होगा कि हाजीपुर में जो भाषण दिए हैं उसका रिएक्शन क्या आने वाला है, वो उनको भी नहीं पता। तो वो क्या इशारा करेंगे भविष्य का? अब पार्टी में उनकी उतनी पकड़ है नहीं कि वो पार्टी का भाषा तो बोल नहीं रहे, तो उनके बातों पे कोई मुझे नहीं लगता कि अभी के समय में कोई तर्क बनता है। मतलब उन पे डिस्कशन भी आप कर रही हैं अभिलाषा, लेकिन मेरे तरफ से मैं इतना ही बोलूंगा कि देवेश चंद्र ठाकुर अपनी बातों को रख रहे हैं। ये राजनीति में बचकाना
साबित होगा भविष्य में। अगर देवेश चंद्र ठाकुर का राजनीतिक करियर में ग्रहण लगता है तो इसी कारण से लगेगा। और 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगी, कौन मजबूत? देखिए, जिस तरह से तेजस्वी मैच्योर हुए और कांग्रेस ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया और बीजेपी में जो अंतः कलह चालू हो गया, वो चाहे बिहार बीजेपी की बात करे वह चाहे केंद्र की बात करे, किसी से छुपा नहीं है। तो अगर इसको मद्देनजर रखिएगा तो इस बार का जो फाइट है वो काफी कड़ा होने वाला है बिहार में। सही आपको एकदम मैं स्पष्ट बोल दूं तो नेक टू नेक फाइट है अभी के आज के डेट में। कौन सरकार बनाएगा ये कोई नहीं बता सकता है, चुनाव के गिनती के बाद भी मैं बोल रहा हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, लोकसभा का जब चुनाव होता है वोटर का माइंडसेट कुछ और हो रहा है। पूरे बिहार में घुमा हूं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि बीजेपी को जो वोटर्स वोट किए हैं 20% 25%, वो विधानसभा में वोट नहीं करने जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगा। सीमांचल जोन हो गया, वहां पे बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है बीजेपी को, हाँ बहुत बड़ा, मतलब एनडीए को कहिए बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। यहां देख लीजिए, आप देखिए ना, जहां से आप त्रिभुज परिमंडल से भी जहां आपका गढ़ कहा जाता था वहां आप मोदी के नाम पे हारे। तो मजबूत आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी और बीजेपी और लोजपा मिलकर सरकार बना लेगी? ये कहना ही बचपना होगा अपने आप में अभिलाषा। अभी की परिस्थिति में चुनावी समीकरण को अगर समझा जाए, डेटा को देखा जाए, तो आप साफ तौर पे ये दिख रहा है कि फाइट बहुत कड़ा है, कोई भी जीत सकता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा देखना होगा कि बीजेपी इस बचे हुए टर्म में नीतीश जी कैसा काम करते हैं और क्या बीजेपी वो क्राउड मैनेज करने में सफल होती है। क्या नरेंद्र मोदी टॉप टू बॉटम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाने में सफल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो आपको बता दें बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश भी दांव पे है। बिहार तो हो सकता है कि जोड़ तोड़ के सरकार बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं, संभावनाएं, सही समय का इंतजार कीजिए। सारी चीजें सटीकता तौर पे आपके सामने रखूंगा, प्रमाण के साथ रखूंगा, सब चीज होगा सामने, एक एक सीट का डिटेल आपके सामने होगा समय से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।